आज मुझे किसी ने अपने हमारे टीम के एक बंदे ने एक वॉइस नोट फॉरवर्ड किया, अभी भी मौजूद होगा मेरे पास। तो एक साहब ने वॉइस नोट किया है कि वो 3D डिज़ाइनर हैं, 3D मॉडलिंग करते हैं और बहुत ही हाई फाई उन्होंने बताया। और उनका कि भाई फ्रीलांसिंग में कुछ नहीं होता, मुझे 1 साल से काम नहीं मिल रहा, आप लोग ऐसी बातें ना करें, काम ख़त्म हो अच्छा। गया है। अच्छा, 3D मॉडलिंग का बंदा ढूंढने से नहीं मिलता। अच्छा, 3D एनिमेशन का बंदा अगर आपको मिल जाए इंटरनेशनल, तो जो उसका रेट है वो तो छोड़े, महंगा तरीन लोकल में होगा, भी हाँ। अच्छा अब रेट है। लोकल में भी अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट आ जाए तो आपको बंदे नहीं मिल रहे होते। ऐसे में एक बंदा जो है वो अब वो कहीं गलती कर रहा होगा, लेकिन उसके जहन में ये बात नहीं आ रही कि यार व्हाट रॉन्ग विद मैं मी, क्या वहाँ मैं व्हाट्स क्या रॉन्ग विद मी, मुझे मैं क्या क्या मसला गलती है। कर रहा हूँ। उसके जहन में ये बात नहीं आ रही कि मुझसे कहीं गलती हो रही होगी, क्योंकि बहरहाल वो ये तो देख रहा है कि भाई बाकी मार्केट में काम मिल रहा है। अच्छा, उसने इसका आर्गुमेंट क्या बिल्डअप किया है कि पाकिस्तानियों को कोई काम नहीं दे रहा। अच्छा, ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान इज अ फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री जो पैसे उठा रही है वहां से। तो कितना जबरदस्त कॉन्ट्रडिक्शन है कि अच्छा, वो ये बात उसको भी पता होगी कि भाई फोर्थ हाँ, लार्जेस्ट है ऑफ कोर्स। पाकिस्तान, लेकिन वो माइंडसेट है, उसके जहन में ये बात आ गई। एक्सेप्टेबल कर ही नहीं रहा उसको एक्सेप्ट। ये बात जहन में नहीं आ रही है मुझसे क्या गलती हो रही है। अब आप बताएं कि एक बंदा जिसके पास स्किल भी है, जिसने उससे ऑलरेडी पैसे कमाए हैं, अब उससे कुछ गलती हुई है, कोई एल्गोरिथम चेंज हुआ होगा, कोई कम्युनिकेशन स्टाइल चेंज हुआ होगा, कहीं उसकी रेटिंग नीचे गई होगी, वो उसको कितने फिक्स है। फैक्टर्स हैं, एक भी कितने नहीं देख रहा फैक्टर्स हैं, वो। उसने नहीं देख रहा। किसी सीनियर से बात करता, किसी से पूछता। अपवर्क से जनरेट हुए हुए ऐसी भी कंपनीज हैं जो आज 300-300 एम्प्लॉयज़ को अच्छे पैकेजेस पे लेके बैठी हुई हैं। जो जिन्होंने शुरू ओडेक्स वगैरह से किया था, और अपवर्क आज भी वो अपवर्क पे हैं, और इस वक्त वो पूरी दुनिया में लोग काम उठा रहे हैं। मेरे अपने हमारे साथ के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अब 300 प्रोग्रामर्स लेके बैठे हुए हैं। तो ऑब्वियसली इसका मतलब है मार्केट में काम मौजूद है, लेकिन माइंडसेट ज़रा सा भी गलत हो जाए, पहली अटैम्प्ट में मुझसे काम नहीं हुआ, तो इसका मतलब मुझसे नहीं होगा, ये एक गलत पॉइंट आ जाता खत्म है। हो गई बात। मैंने खुद अपने लिए कहानी खत्म कर दी। जबकि आप कोई भी बंदा उठा लें जिस जो ये बोले यार मैंने ये काम किया था और पहली दफ़ा में हो गया। किसी बच्चे ने पहली दफ़ा में अलिफ बे सही लिख दी हो, किसी बंदे ने पहली दफ़ा में कोई एल्गोरिथम सॉल्व कर लिया हो। कभी भी नहीं कभी हुआ नहीं ऐसा, होता है, ऐसा नहीं। हो ही नहीं सकता। आप जो है वो टॉनी रॉबिन्स जो है वो अपना एक फार्मूला देता है, वो कहता है भाई आपने एक टारगेट लिया, अब आप उस पर काम कर रहे हैं, आप फेल होंगे, आपने देखना है कि भाई मैं क्या गलती कर रहा हूँ, उसको फिक्स करें और मैसिव एक्शन लें। ये आपका फार्मूला है। अब आप बताएं आपको कौन रोक सकता है। आपने क्विट नहीं करना। फार्मूला ये है कि आपने मैसिव एक्शन लेने, और रिजल्ट के देखना है, आपने रिव्यू करना है कि रिव्यू क्या करना है है, इशू। और जो भी आपको रिजल्ट आ रहा है आपने उसमें ये देखना है कि मैं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही, उसको रिव्यू किया, फिर मजीद में एक्शन। ये साइकिल आपकी चल रही है। आप मुझे बताएं ऐसे बंदे को कौन रोकेगा। सही बात है, वो जब किसी भी अपने आप को खुद अकाउंटेबल करता रहेगा तो खुद सही रास्ते पे चला जाएगा। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट द पीपल अराउंड यू एंड अराउंड आवर सोसाइटी, जो कि बहुत डिस्ट्रैक्ट हैं। अभी आजकल के यंग लोग बहुत डिस्ट्रैक्ट हैं डिजिटल के हवाले से। इतना फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन है कि भाई ये कर लो, अमेज़ॉन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, डिजिटल मार्केटिंग कर लो। अगेन वही वाली बात आ जाती है कि कोई डायरेक्शन सही नहीं है, और किसी को भी स्टेप लेने में, पहला स्टेप लेने का कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा कि कहाँ एग्जैक्टली। जाके क्या करें। सो हाउ टू सॉर्ट दिस इशू कि मैं एक 20 साल का लड़का हूँ और मैं डिजिटल में इंटरेस्टेड हूँ, मेरे पास बहुत सारे थॉट्स हैं, बट मुझे कोई गाइड नहीं है। सो गाइड दैट अ रॉ पर्सन कि हाउ टू इन फर्स्ट हैंड। ठीक है, देखिए इसमें हमारे सामने जो इसमें 20 से लेके समझे 60 तक वाले लोग सब शामिल है। सब क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि जो बंदा जॉब कर रहा है, अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहता है, वो ये देख रहा है। मैं डॉलर की सिम एग्जांपल देता हूँ कि हमने सबसे लंबा डॉलर हमारे पास ठहरा है। $100 का मतलब होता था लाख रुपए। ठीक है, सबसे $1000 का मतलब होता था लाख रुपए। सही है, ये ऐसे। एक फिगर थी हमारे जहन में, यार 1000 मतलब लाख। तो मैं अब लोगों को कहता हूँ कि अगर कोई बंदा आज से चंद साल पहले 50,000 रुपये जनरेट कर रहा था तो वो $500 खर्चता था। आज वो $180 खर्च रहा है, क्योंकि वो फ्यूल उसका मुल्क डॉलर में ले रहा है, ये इक्विपमेंट हम डॉलर में ले रहे हैं, कंप्यूटर, इंटरनेट, ज़्यादातर चीज़ों के इक्विपमेंट, सब चीज़ें, उससे ज़्यादा तो गाड़ियाँ वही हम बाहर से मंगा रहे हैं, बिजली के लिए जो फ्यूल है वो हमारा बाहर फर्नेस से। ऑयल। हम बेसिकली हम एक इम्पोर्ट बेस्ड कंट्री, यानी हम डॉलर में चीज़ें खरीदते हैं। इम्पोर्ट डोमिनेंट है। तो अब ऐसी सूरत हाल में इसका मतलब ये है कि अगर कोई बंदा $50,000 कमा रहा है, इनफैक्ट वो $180 खर्च रहा है। ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जो इस तरफ देख रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है कि भाई आप चीज़ों में जंप ना करें। सबसे पहले इसकी बेसिक लिटरेसी लें। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं,
हमारे पास कुछ ना कुछ वीकली फ्री मीटअप्स चल रहे होते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे चीज़ें चल रही होती है। जब आप एक चीज़ की तरफ मुतवज्जह होते हैं, अल्लाह का कानून है कि आपको आपके लिए फिर रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं। एक दफ़ा आप चीज़ों में अपने आप को अपग्रेड करें, लिटरेसी को बढ़ाएँ और देखें कि यार मैं जो करना चाहता हूँ, क्या वो पॉसिबल है, और ज़रूर बात करें। देखिए समटाइम्स ऐसा होता है कि लोग गाइडेंस लेते हुए शर्माते हैं।